आज वक्त आ गया जब हिंदू मंदिरों को इस बात को सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये परंपरा भी रही है कि उनको हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो हिंदू आबादी की रक्षा करें, उनके सम्मान की रक्षा करें, उनकी व्यवस्थाओं की रक्षा करें। और इन सभी की रक्षा के लिए, एक व्यक्ति के संपूर्ण रक्षा के लिए ये जरूरी है कि उसको सही तरीके से शिक्षित किया जाए और उसमें निर्णय शक्ति का विकास किया जाए। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब मंदिरों के अंदर एक से एक सन्यासी हैं, सन्यासी मतलब जो समाज को समर्पित हो जाए वही सन्यासी होता है, तो वो सन्यासी समाज के लिए समर्पित क्यों नहीं हो रहे हैं। कोई जाता है, कोई हिमालय जाता है, बोलता है ये सिद्धि हो गई, वो सिद्धि हो गई, पर उस सिद्धि का क्या उपयोग है। उस सिद्धि का उपयोग जब तक आप समाज के लिए नहीं करते, क्योंकि हमारे वेद, हमारे जो पुराने वचन हैं, हमारे ऋषियों महर्षियों को, उन्होंने भी यही बताया कि समाज से भिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ वही रखता है जो समाज को कुछ देता है, जो अपने आप को संपूर्ण रूप से समाज को समर्पित कर देता है। समाज को सिर्फ उसी की रक्षा करनी चाहिए। जो समाज के लिए समर्पित है वही समाज से कुछ लेने का हक रखता है। समाज भी सिर्फ उसी को देने का हक रखता है जो समाज के लिए समर्पित है। ऐसी अवस्था में जब हमारे पास पढ़े लिखे सन्यासी हैं, जब हमारे पास एजुकेटेड कल्चर्ड ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित करने का मतलब सन्यासी होने का संकल्प किया है, तो इस समाज के अंदर शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा बच्चों को शिक्षित करने में क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस बात को अब पंडे पुजारी भी समझें, इस बात को अब भारतीय व्यवस्था में बैठे हुए लोग भी समझें, इस बात को आम जनमानस जो वहाँ पे जा रही है वो भी इस बात को समझे कि ये समाज का पैसा है, ये उनका पैसा है। आखिर सभी का पैसा सबके लिए लगता है। क्रिश्चियनिटी में इकट्ठा हुआ पैसा क्रिश्चियनों के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए लगता है। इस्लाम में इकट्ठा हुआ पैसा उनके मस्जिदों के डेवलपमेंट और मदरसों के लिए लगता है। हमारा पैसा दूसरे के लिए क्यों लगेगा। हमारा पैसा, हमारी संपत्ति, हमारी विरासत दूसरे के पास जा नहीं रही है, दूसरे लूट रहे हैं उसको। आखिर लूटने के लिए नए नए तरीके कैसे पैदा हो गए। इन संपत्तियों पर सारे लोग बोलते हैं ये है वो है, गर्व से कहो। अरे गर्व से कहना क्या है, जो हम हैं उसमें गर्व से क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, लोग एक शब्द को भूल जाएं, हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है इस बात को समझें। सनातन सभ्यता है, सभ्यता सनातन है। हिंदुत्व, हिंदू मतलब हिंद के पार रहने वाले लोग, हिंद के पार रहने वाले जो भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, वही हिंदुत्व है। पर ऐसा कोई सभ्यता नहीं हो सकता। ये एक कल्पना है, मतलब एक दिमाग का सनक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, पुराने घटनाक्रमों को देखेंगे, तो हम पाएंगे कि हम लोगों ने हमेशा यही गलती की, हमारे पूर्वजों ने पहले यही गलती की। किसी को भी शरण दिया, जिनको शरण दिया, रहने का जगह दिया, लास्ट में वही लुटेरे बन गए और हावी होने की कोशिश करने लगे। हमारा रहन सहन अलग है, हम हर किसी के साथ नहीं रह सकते। तो आज मंदिर उठें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, लोगों के अंदर निर्णय शक्ति को पैदा करें। कुछ भी उल्टा सीधा बोलने वाले, उल्टा सीधा करने वाले सन्यासियों को प्रतिबंधित करना ये मंदिर मठों का ही काम है, पर आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेल कर गए। तो हिंदू समाज से ये अनुरोध है वो इस बात को उठाए और इस बात के लिए दबाव डाले कि जब उसकी संपत्ति रखी हुई है तो बच्चे शिक्षा से वंचित कैसे हो रहे हैं। जब ऑलरेडी एजुकेटेड लोग सन्यासी हैं, ऑलरेडी पढ़े लिखे हाई मोरल के लोग सन्यासी हैं, तो शिक्षा माफिया समाज के ऊपर कैसे हावी हो रहा है। कोई भी षड्यंत्र किस तरीके से हावी हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज ये ज़रूरत है कि लोग इस बात को समझें, लोग इस बात को जानें, और ये चर्चा समाज के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी में इस बात पे चर्चा होनी ही चाहिए, खास तौर से सन्यासियों के बीच में, कि आखिर क्यों वो अपनी सिद्धियों को अपने आने वाली पीढ़ियों को क्यों नहीं देना चाहते, वो अपनी जानकारी को आने वाली पीढ़ियों को क्यों नहीं देना चाहते, वो एजुकेशन से दूर क्यों रहना चाहते हैं। एजुकेशन में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो मंदिरों के, मठों के पैसों को एजुकेशन में नहीं डालना चाहते। ये एक सोचने का विषय है, भक्तों के लिए भी, भगवान के लिए भी और उनके पुजारियों के लिए भी।